अब आप ये कहेंगे कि भाई एब्स जब हम लगा रहे हैं तो इतना वेट क्यों उठा रहे हैं? उठाने की जरूरत नहीं है। रेक्टस एब्डोमिनस जो बिस्किट्स हैं उसके लोअर हिस्से को ज्यादा टारगेट हो रही है। क्यों? क्योंकि क्या आपके भी एब्स डेवलप नहीं हो रहे हैं? मतलब कि आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो लेकिन आप एब्स को सही तरीके से टारगेट नहीं कर पाते हो मसल्स को। अगर ये प्रॉब्लम है ना तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं टॉप 3 एक्सरसाइजेस फॉर एब्स। अब एब्स एक बड़ा मसल ग्रुप है, एब्डोमिनल मसल। इसमें मल्टीपल मसल ग्रुप्स होते हैं जो आज हम टारगेट करेंगे। मतलब आज का जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको 1 by 1 एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि पहले कौन सी लगानी है, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी। जिस तरीके से मैंने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बैक, चेस्ट मसल्स के बारे में आपको वीडियोस मैंने बनाए, अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो वो आप चेक कर सकते हो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना। ऑलराइट, सो पहली एक्सरसाइज हम जो एब्स की लगाएंगे वो है डिक्लाइन बेंच में क्रंचेस विद वेट्स। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत टफ एक्सरसाइज है। मैं इसीलिए रेकमेंड नहीं करता हूं कि कोई बिगिनर लगाए इसे या फिर कोई ऐसा इंसान लगाए जिसके लोअर बैक में पेन है। बिल्कुल भी नहीं। ये वही लोग लगाएंगे जो ऑलरेडी एक लेवल में है और अपने लेवल को अप करना चाहते हैं, राइट? और चाहते हैं कि एब मसल्स में थोड़ा सा उनको तकलीफ हो ट्रेनिंग करते हुए और मतलब वो एक टफ वर्कआउट उनका हो। तो ये मूवमेंट को कैसे करना है पहले आप देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने रेप्स, कितने सेट्स वगैरह वगैरह। तो डिक्लाइन बेंच आप सभी लोगों के जिम में होगी इस तरीके से। अब देखो वेट कंफर्टेबल होगे तो ही लेना, नहीं तो बिना वेट के भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक वार्म अप सेट बिना वेट के लेना ताकि मूवमेंट समझ सको। लेकिन जैसे समझ जाते हो तो कैसे करना है, देखो नीचे से शुरू नहीं करते कभी भी। ऊपर से आओ, वेट यहां पे लगाओ या ऐसे पकड़ो, आपकी मर्जी है। कहां तक जाना है, रेंज ऑफ मोशन जरूर चेक करना। ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट किया, दैट्स इट, कम अप। बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं होती है। काफी सारे लोगों को लोअर बैक में पेन इससे हो जाता है। ठीक है, सो एब मसल्स आपके यहां पे टारगेट होंगे एंड कम बैक। बहुत ऊपर मत आना, टेंशन चली जाएगी। यहां तक आओ, गो डाउन, अप, डाउन, अप। ब्रीदिंग देखो, नीचे जाओ। अब देखो ये मूवमेंट जब आप कर रहे हो तो एब्स क्यों टारगेट हो रहे हैं? एब्स जो मसल है ना, ये रेक्टस एब्डोमिनस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि क्रंचेस जब भी करोगे आपके जो ये 6 पैक एब्स होते हैं, बिस्किट्स, वो टारगेट होते हैं। जब भी आपकी बॉडी, अपर बॉडी इस तरीके से क्रंच करती है यानी कि फोल्ड होती है तो आपके एब्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एब्स का काम ही यही है, बॉडी को फोल्ड करवाना। ठीक है, ये आप कर रहे हो। अब खास तौर पे जब आपकी अपर बॉडी पेल्विस, ये हिप्स के पास आती है तो आपके अपर एब्स, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, साइंटिफिक कोई नाम नहीं है इसका कि अपर एब्स, ठीक है, लेकिन रेक्टस एब्डोमिनस का ऊपरी हिस्सा इज अपर एब्स। तो जब ऊपर से बॉडी क्रंच होगी तो आपके इस पार्ट में ज्यादा फोकस, मतलब ज्यादा आपको लगेगा महसूस। ठीक है, तो ये मूवमेंट करते हुए आपका अपर एब्स ज्यादा टारगेट होती है। अब जब आप इस मूवमेंट को करोगे तो आपको कितने सेट्स करने हैं? सो पहली एक्सरसाइज है तो उसके 4 सेट्स आप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस 4 सेट्स में टोटल रेपिटेशन रेंज आपकी रहेगी 12 से 15, डिपेंडिंग कि भैया आप कितना वेट उठा रहे हो। अगर मैं 10 kg की प्लेट उठा रहा हूं तो मेरे लगभग 12 रेपिटेशन या 15 के बीच में ही आएंगे। अगर आप ज्यादा लगा रहे हो तो वेट को थोड़ा और बढ़ा लेना और 12 से 15 के बीच में ही रहना। हर सेट के बीच में आपका लगभग 60 से 90 सेकंड का रेस्ट होगा। 60 सेकंड्स में आप रिकवर कर जाओगे 1 मिनट में, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भाई एब्स जब हम लगा रहे हैं तो इतना वेट क्यों उठा रहे हैं? उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। एब्स जब आप कर रहे होते हो ना तो कंसिडर इट लाइक डिफरेंट मसल ग्रुप। जो आप बाइसेप लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो, जैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, उसमें ज़्यादा वेट बढ़ाते हो तब मसल ज़्यादा टूटता है। कई सारे लोगों के ना एब्स डेवलप ही नहीं होते हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए आपको इस तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना पड़ेगा एब्स में भी। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज इस तरीके से लगानी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो वार्म अप ज़रूर कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये नहीं कि मतलब सीधे आके इसको स्टार्ट कर रहे हो, क्रैम्प पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना, उसके बाद इसमें आना और एक विदाउट वेट हल्का सा वार्म अप सेट जरूर लेना कि मूवमेंट समझने के लिए कि कितना नीचे मुझे जाना है और कैसे एब्स को एंगेज करना। कोर एंगेजमेंट एक सेट आपको लगाना चाहिए, उसके बाद ही वेट लेके करना। ऑलराइट, सो हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे है हैंगिंग लेग रेजेस। ठीक है, अब हैंगिंग लेग रेजेस आप सोच रहे होगे कि मैं ऊपर लटकूंगा, नहीं,
मैं लगाऊंगा पैरेलल बार में। अगर आपके पास ये स्टैंड है तो इसका इस्तेमाल करो। दो रीजंस हैं क्यों। क्योंकि एक तो आपके बैक को स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि आप मूवमेंट नहीं होती आपकी अपर बॉडी की, तो चीट नहीं करोगे आप, ठीक है। और कंट्रोल कम करना पड़ेगा बॉडी को। यूजुअली जब हम हैंगिंग लेग रेजेस लगाते हैं तो देखो बॉडी कितनी हिलती है, ठीक है, अपर बॉडी ऐसे आगे पीछे झूलती है। जब आप इसमें लगाओगे तो नहीं झूलेगी, क्योंकि ये बैक का सपोर्ट है, ठीक है। यूं ये अब ये मूवमेंट जो मैं लगा रहा हूं, इसमें रेक्टस एब्डोमिनस जो बिस्किट्स हैं उसके लोअर हिस्से को ज्यादा टारगेट हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप पेल्विस को घुमा रहे हो, मोड़ रहे हो यूं नीचे से ऊपर, तो आपके अगेन एब्स का फंक्शन हो रहा है, लेकिन नीचे से, तो आपके लोअर एब्स ज्यादा टारगेट होंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले नहीं होंगे, लेकिन लोअर एब्स ज्यादा टारगेट होंगे। इसीलिए दो वेरिएशन, एक आपने ऊपर से नीचे क्रंच किया और एक आपने नीचे से ऊपर क्रंच किया, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को शोल्डर में प्रॉब्लम होती है लटकने में, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, ग्रिप छूटती है, तो भाई इसको आप लगाओगे। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आपको टोटल 3 सेट्स लेने हैं। आप चाहो तो एक हल्का सा वार्म अप ले सकते हो 2-3 रेपिटेशन मूवमेंट समझने के लिए, लेकिन जो 3 सेट्स लगाओगे उसके हर सेट में आपके 15 रेपिटेशन आने चाहिए, ठीक है, 15 रेपिटेशन। अब देखो काफ़ी सारे लोग बॉडी वेट से बड़ा ही कंफर्टेबल होंगे, 15 रेपिटेशन आसानी से आ जाएंगे। मतलब ये 1 2, देखो आप इतने पैर ऊपर आने चाहिए कि आपका हिप्स रोल हो नीचे से, ठीक है। ये मत करना, ये नहीं, एब्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे इसमें, ठीक है। एब्स ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये, ठीक है, फील आना चाहिए। सो अगर आप 15 रेपिटेशन में बहुत कंफर्टेबल हो, आप आराम से उठा रहे हो, तो थोड़े से वेट ले लो। कैसे? छोटा सा डंबल आपने ले लिया 2.5 kg का, अब उठाओ, डिफिकल्ट बन जाएगी। मतलब रैप रेंज 15 ही आपने पकड़नी है, ठीक है। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपके रेक्टस एब्डोमिनस का लोअर हिस्सा ज्यादा टारगेट होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज में। ऑलराइट, सो हमारी तीसरी एक्सरसाइज आती है यहाँ पे वुड चॉपर। अब देखो अभी तक हमने रेक्टस एब्डोमिनस बिस्किट को टारगेट कर दिया। अब आते हैं हम अपने ऑब्लिक्स में। ये जो साइड में होते हैं ना ऑब्लिक्स, इसको टारगेट करेंगे। अब इसको टारगेट करने के लिए कैसा मूवमेंट करना होता है हमें? ट्विस्टिंग। ये ऑब्लिक्स का काम होता है बॉडी को रोटेट करना, ठीक है। अब जब हम ये वुड चॉपर लगाते हैं ना, तो बॉडी क्या होती है? ये ट्विस्ट हो रही है, रोटेशन, टॉर्सो का रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे एंगल में क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आपके जो ऑब्लिक्स है ना वो ऐसे स्लैंटेड होते हैं, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे सीधे नहीं होते, इस डायरेक्शन में। तो ऑब्लिक्स के डायरेक्शन में रोटेशन आप जब करोगे तो थोड़ा सा आपको बेटर कॉन्ट्रैक्शन और बेटर स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। कैसे लगाओगे? सबसे पहले पैर देखो, स्टेबिलिटी के साथ पैर सीधे होने चाहिए। फोकस आपका जो टॉर्सो है यानी कि बॉडी और फेस सामने रहेगा, और इस तरीके से हाथ को यहाँ पे से आपने से लेना है, एक स्ट्रेच लेना है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। बहुत नीचे आने की भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप जब राइट टू लेफ्ट करोगे, इसके आपको 15 रेपिटेशन लगाने हैं। उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट रिवर्स करोगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब देखो जब आप ये दोनों ही तरफ से लगाओगे 15-15 रेपिटेशन, तो टोटल 30 हो गए, लेकिन एक साइड के 15 ही हैं। क्यों लगा रहे हो आप दोनों तरफ? क्योंकि आपके ऑब्लिक्स दोनों तरफ है ना, एक ही तरफ नहीं है। तो जब इस तरफ लगाओगे तो एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक्स दोनों काम करेंगे, और उस तरफ लगाओगे तो एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक्स दोनों काम करेंगे। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अपने ऑब्लिक्स को टारगेट कर रहे हैं। अब रेपिटेशन मैंने आपको बताया 15, सेट आपको लगाने हैं टोटल 3 सेट। चाहो तो एक वार्म अप लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप ऐसे वेट से स्टार्ट करें जिसके आपके 15 रेपिटेशन आए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 मसल ग्रुप्स बड़े एब्डोमिनल्स के, आपका रेक्टस एब्डोमिनस एंड ओब्लिक्स। ऑलराइट, सो वैसे तो हमारी 3 एक्सरसाइजेस टॉप 3 कवर हो गई हैं, लेकिन एब्डोमिनल मसल में एक और मसल होता है जिसे कहते हैं हम TVA, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये आपकी एक नेचुरल वेट लिफ्टिंग बेल्ट होती है पेट के अंदर, मतलब आप समझो कि रेक्टस एब्डोमिनस उसके नीचे होती है। अब वो क्या करती है? आपको एक
एक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन करने के लिए, स्टमक टाइट रखने के लिए, को टाइट रखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। अब उसको भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो करोगे ना तो आपका पेट जो है वो टाइट रहेगा, स्लिम रहेगा। कैसे करना है? बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्यूम एक्सरसाइज सिर्फ 3 सेट करना, काम हो जाएगा। कैसे करना है? ये आपका स्टमक है, पेट अंदर सक करना है, ठीक है, इस तरीके से, और होल्ड करना है 15 to 20 सेकेंड्स के लिए। बात मत करना, ब्रीदिंग कंट्रोल करना, ठीक है। इस तरीके से 15-20 सेकेंड्स तक आप इसको होल्ड करो, उसके बाद 10-15 सेकेंड का रेस्ट लो, और ऐसे ही 3 सेट्स लगाओ। जब आपकी तीनों एक्सरसाइज हो जाएंगी उसके बाद दैट्स इट, एब्स का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये थी गाइस हमारी टॉप 3 एक्सरसाइजेस फॉर एब्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नेक्स्ट क्या आने वाला है, कौन सा मसल ग्रुप आने वाला है, टॉप 3 या टॉप 4 एक्सरसाइजेस का कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर दबाना। एंड जीत सलाल, टेक केयर, साइन ऑफ।